मज़ेदार था। अब तो 2 साल हो चुके हैं और काफ़ी मस्ती करी हमने और बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे कि इतना चीज़ें सारी फैब्रिकेटेड होती हैं, अंदर जाके आपको मालूम चलता है। आपको सिगरेट पीने को मिल जाती है, जो सिगरेट पीता है आपको बाकी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन आपको खाना नहीं मिलता है और आपको ज़बरदस्ती की लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं। एक टॉयलेट होता है 13-13 लोगों के बीच। तो बस आपको मतलब असली मायने में जीवन के कई सारे महत्वपूर्ण चीज़ों की असलियत पता चलती है। कौन सा दिन याद आता है आपको जब बहुत मुश्किल आपको आई और ऐसा लग रहा हो कि अब चला ही जाऊँ मैं यहाँ से? जिस दिन मेरी लड़ाई हुई थी बर्तन धोने पे, मैं और तनीषा बर्तन धो रहे थे और 102 बुखार था मुझे और लोग इतने महान थे वहाँ पे, कुशाल और काम्या और पंजाबी और अरमान, कि वो लोग अपने बर्तनों में खाना छोड़ देते थे और जैसे सिंक में पानी जम जाता था। तो मेरी उसी बात पे कुछ कुशाल से कहा सुनी हुई थी और शायद मैं बहुत ज़्यादा रो भी पड़ा था। मुझे एहसास भी नहीं था कि सारे तरफ कैमरा ऑन है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद आप भूल जाते हो कि आप 84 कैमरों के दरमियान हो। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि अब बस मेरा दिन हो चुका, नाउ आई बेटर बी आउट फ्रॉम हियर। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपने जब ये सारी चीज़ें देखी होते हुए तो आप कुछ राय देती हैं या कुछ सजेशन दिया, कुछ बात किया कि जब भी मुश्किलात ज़िंदगी में आए तो किस तरीके से हमें इनमें से काम लेना चाहिए, कुछ ऐसी बातचीत होती है? बिल्कुल होती है। मैं इनको यही बोलती हूँ, आप इतनी जल्दी वीक मत पड़ा करो। इनफैक्ट अगर सामने वाला ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि एक थप्पड़ मारे, वो गांधीगिरी का ज़माना है, आप 2 थप्पड़ खींच के मार। बट माई गाय इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, ही डजंट बिलीव इन फाइट्स एंड ऑल। तो वही है। बट हाँ, अगर ये थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होते, थोड़ा मैनिपुलेटिव होते, तो शायद एक के बजाय 2 वीक या 3 वीक भी हो सकते, बिकॉज वहाँ पे आपको पता है कोई रियल फेस नहीं था, एवरीबडी वो फेक। तो ये जेन्युइन थे, ये रियल थे। इन्होंने टाइम दिया वहाँ जाने और पूरे उस माहौल में ढलने के लिए। सो दैट्स वाई ही वाज लाइक आउट विद इन अ वीक। अदरवाइज अगर ये भी थोड़े दिमाग से और थोड़े चालाकी से खेलते, आई नो माई गाय वेरी वेल, ही इज़ मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली वेरी स्ट्रांग दैट ही कुड हैव प्लेड वेरी वेल, वेरी वेल। डोंट डोंट यू थिंक कि एक असल ज़िंदगी भी बिग बॉस हाउस की तरह होती है? बिल्कुल नहीं होती है। असल ज़िंदगी में आप कुछ हद तक दिखावा कर सकते हो। बिग बॉस में इंसान जिस दिन से घुसता है और जब तक बाहर निकलता है सिर्फ दिखावा करता रहता है। चाय के समय कोई और बेस्ट फ्रेंड होता है, लंच के समय कोई और बेस्ट फ्रेंड होता है, बाकी वीक में कोई और होता है अपने को नॉमिनेशन और एलिमिनेशन से बचाने के लिए। तो बहुत ही मैनिपुलेटिव और घटिया ज़िंदगी है बिग बॉस की। और कितने डिसअपॉइंटेड थे आप किस चीज़ को लेके? सबसे ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट क्या करता था? मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वहाँ ये लगता था कि जो मेरे साथ अभी बैठ के खाना खा रहा है वो 2 सेकंड बाद मेरी कैसे जाके बुराई कर सकता है, और वो हर इंसान के साथ होता था। अगर असल ज़िंदगी भी ऐसी हो तो आप कैसे चलेंगे? क्या क्या चीज़ आप अपने साथ रखेंगे? देखिए, असल ज़िंदगी में आपके पास एक मौका होता है, आप चाहो तो आप ऐसे इंसानों के करीब ना रहो, आप अपने बीच एक डिस्टेंस होता है और उसको ड्रॉ कर लो। लेकिन बिग बॉस में तो ऐसा ऑप्शन था ही नहीं। कॉमन रूम में ही बैठना है, एक साथ सोना है, एक ही टॉयलेट यूज़ करना, एक ही लॉबी एरिया में रहना, तो आप अपने को बचा नहीं सकते हो और इसी हिसाब से भिड़ंत होती थी। सर, जैसा कि आपने कहा कि चाय के वक्त अलग फ्रेंड होता है, दोस्त होता है, नाश्ते के वक्त, तो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड था जिसके बारे में कहना चाहिए? कोई आपको मुझे आसिफ बहुत अच्छा लगा। आसिफ बिल्कुल मैनिपुलेटिव नहीं था। मेरे आसिफ के बीच आज भी काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप है। प्रत्यूषा अच्छी थी, प्रत्यूषा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही थी क्योंकि मुझे बाहर से भी जानती थी एंड अंदर जाके थोड़ा उसने भी बोला, कुछ बातें ऊपर नीचे बोली, बट ठीक है, प्रत्यूषा वॉज नाइस। अंदर जो सबसे अच्छी लड़की थी वो तनीषा थी। तनीषा को किस तरीके से दिखाया गया, किस उसकी क्लोजनेस अरमान के साथ, वो शायद एक क्वेश्चनेबल है, क्योंकि गौहर ने कुशाल के साथ काफ़ी हद तक चीज़ें करी थी और जो कि बाथरूम में एक दूसरे को लॉक कर लिया था और जब गौहर बाथरूम से बाहर आई तो उनकी लिपस्टिक गायब थी, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। सो इन सारी चीज़ों को शायद कैमरे पे नहीं दिखाया गया, जो कि बिल्कुल गलत था। जानना चाहेंगे कि ये शो कितना स्क्रिप्टेड था और या फिर सब कुछ अपने आप ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बाद में अपने आप सॉर्ट आउट होते हैं? देखिए, अगर आप ये बोलो शो स्क्रिप्टेड है तो 100% शो स्क्रिप्टेड नहीं है। आप जब अंदर जाते हो तो ऑफ कोर्स आपको पॉइंटर्स दिए जाते हैं, ये शो का फॉर्मेट है, आपको इस तरीके से चीज़ें करनी है, लेकिन शो रिग्ड ज़रूर है क्योंकि विनर मुझे लगता है पहले से ही फिक्स्ड होता है। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए तो कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि अगर आप शो से एक दिन के लिए भी बाहर निकल गए, आप विनर नहीं बन सकते अगर आपने अपनी मर्जी से वॉकआउट किया। गौहर खान शो छोड़कर गई थी कुशाल की बाहों में, कुशाल उन्हें लेकर गए थे और उसके बाद भी वो विनर थी उस सीज़न की। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि गौहर खान का शो ऑलरेडी फिक्स था विनर होना। अकॉर्डिंग टू यू शो जीता कैसे जाए? बहुत मैनिपुलेटिव होके या फिर बीइंग ऑनेस्ट? आई थिंक आप जो भी बिग शॉट लोग हैं शो से जुड़े हुए उनके साथ, देखिए आप अगर मॉडेस्ट होकर बात करें तो क्या डॉली बिंद्रा में कोई कमी थी? डॉली बिंद्रा ने तो इतनी अच्छी टीआरपी थी। डॉली बिंद्रा ने शो क्यों नहीं जीता? श्वेता तिवारी ने ही क्यों शो जीता? तो इस तरीके से अगर आप चीज़ें देखें तो आपको बहुत करीबी होना पड़ता है, या आपकी एक तरीके की इमेज होनी चाहिए शो जीतने के लिए, और आपको प्रोडक्शन हाउस के बहुत करीब रहना चाहिए। ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप पहली बार कैसे मिली और कैसे आपकी लव स्टोरी शुरू हुई और क्या क्या आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं अपने बारे में, ये क्या पसंद करते हैं आपके बारे में?